मतलब यार इसने तो पूरी तरीके से ठान लिया है कि लोगों को उल्लू बनाएगी बनाएगी बनाएगी। आज इसने जो टाइटल डाला है, मैंने तो पहले पढ़ा फिर हंसा और आप लोगों भी हंसे होंगे। मतलब आप लोग तो, कोई लोग वीडियो इनके बहुत कम लोग देखते हैं और कुछ लोग देखते हैं कि चलो आज देखते हैं क्या रायता फैलाया है। वैसे तो सफाई नामा शुरू हुआ है और इसके बीच में ननंद भाजी के कुछ ऐसी वैसी बातें आई हैं, उसके ऊपर भी हम करेंगे वार्तालाप। आग लगाना किसने बताया? अरे वाह। वैसे ये जानबूझ के बोला जा रहा है कि भाई मैं कंटेंट दे रहे हैं, चलो इस पे डिस्कस करो, हम कंटेंट दे रहे हैं, इस पे बात करो। तो इसलिए ननंद भाजी ने ये सारी चीज़ें करी हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म आज पता नहीं, पर चलो शुरू कर ही देते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारी नक चढ़ी दीदी, मतलब छोटी दीदी, मतलब परेतिन दीदी, भाई साहब कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई हैं कि हमको ना बात करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आजकल हमारी दीदी बहुत ज़्यादा जोश में आ गई है, लग रहा है भाई साहब बहुत अच्छे से सब कुछ खाए पी रही है। ओम भुजिया भंडार से का कुछ ले आई हो खाने पीने का सामान। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम टाइटल की बात करेंगे। तो दीदी ने जो टाइटल डाला है पूरे तरीके से हमारे नोना जिज्जा, नहीं भाई नोना जिज्जा के समर्पित नहीं है, अंकुश अग्निहोत्री, मतलब कागजी जिज्जा, जो कि अभी कागजी जिज्जा हैं। अभी देखो हम ये नहीं कह सकते कि अभी मेरी दीदी से उनका कोई लेना देना नहीं, ऑफकोर्स है। जब तक वो रिश्ता कागज़ पे है तब तक चलेगा। जब कागज़ से जिस दिन बोल दिया जाएगा कि तुम लोग अलग अलग हो, अपनी जिंदगानी में जिका जिका जो करना है झक मारो, आगे बढ़ो, या फिर जौन करना है तौन करो, है ना, तब तक तो कोई कागजी रिश्ता कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन दीदी की हिम्मत की दाद देनी पड़ी, दाग या दाद जो भी है, दाद देनी पड़ेगी। दाद खाद खुजली सब दे दो भाई साहब। इन्होंने लिखा है कि फ़ोन पे सब बात हो रही है हमारी, मतलब फ़ोन पे सब बात हो रही है हमारी। किससे हो रही? आगे आप जो ये टाइटल सुनोगे तो समझ जाओगे कि फ़ोन पे सब बात हो रही है हमारी। अब कोई नहीं रोक सकता वापस जाने से मुझे। ओ दैया रे दैया, मतलब इस बार तो मैं ससुराल जाके ही रहूँगी। क्या ही बताएं, मतलब इस समय तो सब ऐसी ऐसी बातें हो रही कि सुपर से भी ऊपर है। दीदी हमार ऐसी ऐसी बातें कर रही है जिसका मतलब ऐसी सुन के हंसी भी आता है और ऐसी बातों पे थोड़ा पागलपंती भी नज़र आती है कि कर क्या रही है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दीदी हमेशा की तरह बिल्कुल भी अंकुश अग्निहोत्री के यहाँ नहीं जाने वाली। ऑफ कोर्स नहीं जाएगी, वरना 15-20 लाख रुपया यहाँ खर्च ना करती हो जिसको जाना होता। भाई प्यार मोहब्बत कुछ है ही नहीं, क्या वहाँ बदला लेने के लिए सिर्फ जाएगी, बदलापुर की हीरोइन बन के फीमेल वरुण धवन बनेगी? नहीं जी नहीं, उसको जाना नहीं है। असल में उसको सिर्फ कंटेंट छापना है, डॉलर बनाना है। मतलब इस जो टाइटल है इसका कुछ भी नहीं मतलब है कि भैया फ़ोन पे बातें हमारी हो रही है और अब वहाँ से जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। भैया कोई रोक ही नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी। अब एक चीज़ बताओ, जब अंकुश की माँ को आपत्ति भी थी, बहन को आपत्ति भी थी, तो भी तो वो रोक नहीं पाए थे क्योंकि अंकुश ले जाना चाह रहा था। तो अंकुश लेके गया था ना तुम्हें, और धीरे धीरे एक्सेप्टेंस भी तुम्हें मिल गई थी। है वो बात दूसरी है कि तुम बोलती हो कि ना जी ना, हमसे नाटक नौटंकी कराया जाता था, हम तो खुश रहते नहीं थे, हमको तो भैया जेल में रखा गया था, पानी पीने के लिए अंदर नहीं जा सकते थे, और न जाने काका, वो तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, है ना। तो तब भी कोई नहीं रोक पाया था। आज भी अगर मियाँ बीबी राजी हो जाएंगे तो कोई काजी रोक नहीं सकता है। लेकिन पता है कि देखो, बीबी अगर राजी हैं भी बदलापुर की हीरोइन बनने के लिए, बदला लेने के लिए, जाने के लिए, लेकिन मियाँ बिल्कुल भी राजी नहीं है, तो कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। मतलब देखिए दोस्तों, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि कुछ हो नहीं सकता, है ना। जब कुछ हो ही नहीं सकता है, जो तुम्हारे पति चीख चीख के बोल रहे हैं। वैसे अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो तो मैंने नहीं देखा है, पर अंकुश अग्निहोत्री का मैंने ना टाइटल ज़रूर पढ़ना है। कहाँ डाले हैं इन्होंने भी टाइटल से रिप्लाई खेला है। अब टाइम निकल चुका है, इसलिए अब छोड़ दिया है मैंने। मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है, फिर क्या है, मेरी बॉडी में कोई स्पेस, अरे भैया आगे भी दिख जा, कोई मेरी बॉडी में कोई स्पेस नहीं। लो भाई साहब, दिल जिगर किडनी हर जगह से निकाल के फेंक दिया तुमको कूड़े में। वैसे भी तुमको कूड़ा कचरा करकट बहुत पसंद आता था। दोस्तों हम सबको याद है कि ये जब कानपुर में हमारी दीदी के साथ रह रही थी, तो कैसे भैया, जैसे मतलब गाड़ी आती थी कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो हमारी दीदी कहते, हे दीदी, हे दीदी, देखो कचरा गाड़ी आ गई, कचरा गाड़ी आ गई। मुझे कचरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कचरा को मैं तुरंत फेंक दूंगी।
हालांकि उसी कचरे पे मरी थी, हैं, कीचड़ कचरा कीचड़ कचरा। तो एक्स को भी टारगेट करती थी और करंट कागजी पति को भी। एक का नाम मम्मी जी ने कीचड़ रखा था और दीदी ने कचरा रखा था दिल्ली वाले भैया का। तो ऐसी ये जलनखोर औरत है, बहुत कुछ करा है इसने, है ना। तो भैया अंकुश अग्निहोत्री ने तो लिख दिया है कि अब टाइम निकल चुका है, इसलिए अब छोड़ दिया है मैंने, और मेरी बॉडी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। ये बढ़िया यार, इस समय दोनों मियाँ बीवी टाइटल खेल रहे हैं। तो दीदी ने भी कह दिया ना जी ना। देखो दीदी कितनी झूठी है, एक नंबर की। कह रही फ़ोन पे हमारी बातें हो रही हैं, नास पीटा झूठ बोल रहा है मेरा कागजी पति, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता वापस जाने से। हालांकि वीडियो अगर तुम देखोगे ना, तो वीडियो में इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइटल जवाब दे रहे हैं। ये बार भी बढ़िया है। कहते हैं खिलाड़ी हैं, कब वो वीडियो के माध्यम से खेलते हैं, कब वो टाइटल के माध्यम से। तो अभी हमारी दीदी जो खेल रही है वो टाइटल के माध्यम से खेल रही है कि भाई हम भी खेलेंगे, और तो हमारा अंकुश जीजा करें हम भी खेलेंगे, चलो दोनों लोग खेल ही लेते हैं। अब देखो भाई इनका जो रियल गेम चल रहा है अदालत में, कोर्ट कचहरी में, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो वक्त ही बताएगा। पर दीदी का कहना था, देखो बग्गा बग्गी डीप क्लीनिंग में बिलीव रखते हैं। उनका कहना है कि 10-15 दिन में हम एक दिन डीप क्लीनिंग करते ही करते हैं। लेकिन हमारी दीदी ने कहा मेरे दरवाजे पे जो छोटे छोटे डॉट डॉट हो गए हैं पानी से, तो मैं कपड़ा लेके उसको घिसट डालती हूँ ताकि ना भैया मुझे डीप क्लीनिंग करना ही ना पड़े। ओहो, दीदी ने एक चीज़ और बोली थी कि मैं सुबह से लगी हूँ काम में, फिर मैंने सोचा यार मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, काम कर रही हूँ तो वीडियो भी बना लूँ, यही दिखा दूँगी, वरना मैं बाद में थक जाऊँगी तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगी। अच्छा दीदी, पहले तो तुम बोलती थी कि मैं ना काम करते करते वीडियो नहीं बना सकती, ठीक है, या तो मैं काम करूँगी या तो वीडियो बनाऊँगी, और अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो मेरा काम ख़त्म ही नहीं होगा। अब देखो ये नाश पीटी फिर से पलट गई, कह रही मैं काम भी करूँगी वीडियो भी बनाऊँगी। इसीलिए कहते हैं दीदी अपनी कौनी बात पे तो ना रुका करो, मतलब इतना इतना का इतना कुछ तो रुका करो, लेकिन तुम रुकता ही नहीं हो, हैं। ये तुम्हारा चालाकी जो है ना, ये रग रग में तुम्हारी भरी पड़ी है। तो दोस्तों ये साफ़ सफाई होने के बाद भाई चाय वाय बनी थी, और दीदी ने इधर उधर अपने सॉक्स मोजे और नए का क्रॉक्स लेके आई थी, वो दिखाई, उनकी फिटिंग दिखाई। और हाँ का आया था, कोई फ्रूट आया था यार, सीजनल कोई फ्रूट था, नाम मैं भूल गई। तो भाई वो मम्मी ज़्यादा खाती हैं, दीदी कम खाती हैं, लेकिन दोनों ने खाया पिया। उसके बाद जब ये नीचे बैठते हैं चूल्हे पे भाई ये जो वार्तालाप होती है उसके बारे में मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और आपको भी दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये चूल्हे वाली बात ना टॉन्ट मारे गए हैं। वैसे दीदी ने रील भी खूब बनाई हैं, ओ भाई साहब, इस प्रकार के डायलॉग बाजी की गई है रील के लिए। दीदी गाना गा रही थी शाहरुख खान वाले स्टाइल में, हैं सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। तो देखो दीदी पहला पहला प्यार तो नहीं है, कहा कि दुई प्यार तो हम इन लोग जानते हैं। अब बाकी इधर उधर हो तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना। पहला जो हम लोगों की नॉलेज में था वो दिल्ली वाले भैया, दूसर का हमारे अंकुश अग्निहोत्री जीजा। तो तुम्हारा पहला पहला प्यार तो नहीं है। अब करंट वाला का सीन है, रिक्त स्थान है या पूर्ति हो चुकी है तुम ही जानो, पर पूर्ति करो, हमको कतई आपत्ति नहीं। सबको अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। अब तुम और दोनों लोग एक साथ में रह नहीं सकते। तुम लोग एक नाव के ऐसे दो सवारी हो कि एक दूसरे को खोपड़िया फोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे हिसाब से चलती नहीं, दूसरों के हिसाब से चलती है। तो भाई अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो उसके साथ फिर से पहला पहला प्यार करके रील बना लो। वैसे मम्मी जी और बहुरिया सब ने मिलकर रील बनाई है बॉन्ड दिखाने के लिए। ससुरा इनका जो बॉन्ड है वो रील में नज़र आता है, रियल लाइफ में कहीं नज़र नहीं आता है कि अगर एक दूसरे के लिए कुछ हेल्प कर दे, खाना पानी बना दे। वो बंदी इतनी दूर कहाँ गई थी, हॉस्पिटल चंडीगढ़ गई थी, पीजीआई आई तो चाय थमा दी गई, चाय ठूस ले जाके अपना खाना बना, हम खाना वाना नहीं बनाएंगे। फिर स्टोर रूम की सफाई हुई तो भी कॉफ़ी पकड़ा दिया, कॉफ़ी पी ले। फिर अपनी माँ और मतलब अपनी सास और अपनी माँ बोलती है ना, तो तुम माँ समझ रही, तो माँ और अपने पति के लिए तू खुद खाना बना, हम नहीं बनाएंगे। तो ये वाला रियल बॉन्ड है ही नहीं है ना, कि अगर तुम काम नहीं करा रही थी स्टोर रूम साफ कराने तो खाना तो बना सकती थी, लेकिन नहीं जी, इतना नहीं होने का बॉन्ड। तो रील वाला बॉन्ड दिखाया गया है। फिर आती हैं आग लगाने में। हाँ, बग्गी कहती है कि देखो दीदी दीदी आज मैंने आग जलाई है। अरे ऐसा लग रहा था कि भाई आज तीली उली तो है नहीं, माचिस वाचिस तो है नहीं। जैसे हमारे जब हम वानर से मनुष्य बनने की राह पे थे
तो पहले क्या होता था कि भैया 2 पत्थरों को रगड़ के आग निकाली जाती थी। तो लग रहा था कि बग्गी ने ये कठिन प्रोसेस के अंतर्गत आग जलाई है। तो कहती दीदी दीदी देखो आज मैंने आग जलाई है। फिर उस बात को दूसरे वे में ले जाके भाई इन्होंने कहा चलो इसको कंटेंट ही बना देते हैं। हाँ हाँ, मेरी बीवी ने तुमसे ही तो आग लगाना सीखा है, हमारा बग्गा जो कि मेहरारू में वो बैठा रहता है और जितनी भी औरतों वाले परपंच होते हैं वो सारे के सारे उसको करने में कतई बहुत ही मज़ा आता है। तो उसका कहना था कि हाँ हाँ, हमने भी तो आग, हमारी मेहरारू ने तुम्हें से तो आग लगाना सीखा है। फिर बोला नहीं बहन से नहीं बहनों से, मतलब झुठियंका भी शामिल है। फिर बग्गी ने भी चौवा छक्का मार दिया कि हाँ देखो दीदी ना, पहले आपने लगाया है, अब शुरुआत आपने करी थी, एंड हम करेंगे आग लगाने का। अरे भाई बग्गी ना तुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा नासपीटी, ये तो ओवर एक्टिंग कर ले और झूठा बॉन्ड बना ले, एक दिन तो पता चल ही जाना है। तब तुझे भी समझ में आएगा कि भाई लोग कितना बोल रहे थे, लेकिन हम उस टाइम तो उन लोगों को हेटर समझ रहे थे। मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हारा प्यार मोहब्बत है तो रियल वाला दिखाओ। ये जो दिखावटी वाले लोग होते हैं ना, उनसे मुझे सख्त नफरत है। दिखावा ऐसे करेंगे कि भाई बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा दुलार है और मन में राम बगल में छुरा, और तुम्हारा वो भला नहीं कभी भी चाहेंगे, है ना, वैसे हैं इनके घर के सारे के सारे हैं मन में राम बगल में छुरा वाले। तो भाई यू वाला इनका सबका नाटक नौटंकी देख के हमको तो बड़ा आत्मीय सुकून मिला। मतलब यार डायलॉग बाजी जो ये चल रही थी ना, रात में अंधेरे में तूफान उफान भी आया हुआ था भाई साहब। फिर हमारी दीदी उठी, कुर्सी उर्सी और सब कुछ लेके अंदर आई कि आज के बाद भैया हम ये सब ना बाहर रखेंगे, अंदर नहीं रखेंगे। नहीं सॉरी, बाहर नहीं अंदर ही रखेंगे, बाहर छोड़ के नहीं आएंगे। आज की बैठक तो सब बैठ लिए थे, आज चाय चू सुड़ कर लिए थे और चल जाते हो। हमको रात के 1-2 बजे उठ कर ये सब करना पड़ता है। मम्मी जी कहीं नाचपीटी जो करना है कर, मैं सो रही हूँ। तो दीदी ने तूफान के दर्शन कराए थे। वैसे दोस्तों बहुत जल्द एक बड़ा तूफान इनकी तरफ आने वाला है ना। अभी तो ये प्रकृति का तूफान है, लेकिन इनकी रियल लाइफ में जो तूफान आएगा ना, वो आपको पता ही चल जाएगा। और हाँ, दीदी ने माफ़ीनामा बोला है कि जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे कागजी पति को, रिएक्शन वालों को गरियाते हैं, अगर उनमें से मैंने किसी का नाम नहीं लिया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हम सबका नाम लेंगे, बारी बारी से लेंगे। आजकल ननद भौजी दोनों एक गेम खेल रही हैं कि हम ना अपने भक्तों का नाम लेंगे, फिर भक्त सोचेंगे आज तो हमारा नाम होगा, इसी बहाने पूरा वीडियो देखेंगे, फिर वीडियो को रीच मिल जाएगी। तो इस प्रकार का गेम खेला जा रहा है। नामकरण समारोह शुरू हो चुका है। जिसको जिसको अपना नाम दिलवाना है तो दीदी की चाटुकारिता करके आओ, या फिर अंकुश अग्निहोत्री को गरियाओ वो अड्डे पे जाके, या फिर इनके कमेंट सेक्शन में। वो कमेंट रहेंगे, दीदी भले अपने वीडियो में ना रखे, लेकिन एक जगह आपको ज़रूर मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? जी हाँ, बग्गा के वीडियो में। तो अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, और मतलब एक चीज़ और है कि वॉशिंग मशीन को लेकर भी थैंक यू बोला। दीदी का कहना था मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो 8-10 साल से वॉशिंग मशीन चलती, वॉशिंग मशीन में ऐसे ही हाथ डालती रहती थी। हाँ दीदी तुम्हें पता ही नहीं था, तुम नोनी बच्ची हो। यार सबको पता है, इनको पता ही नहीं था। जैसे कपड़ा घूम रहे थे वैसे हाथ घुमाया करती थी। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है, जो सही है मैं वही करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी गलत कर दूँ। काश कि रियल लाइफ में भी आपने सोचा होता कि जो सही है मैं वही करूँगी, किसी के चढ़ाए पे नहीं चढ़ जाऊँगी। तब तो आप नोना जादू टोना और झुठियंका, मतलब बंटी और बबली के इशारे पे आपने बहुत कुछ कर डाला है। तब तो आपने नहीं सोचा। हाँ, वॉशिंग मशीन में ज़रूर सोचेंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दिब्बू कैसे हाँ अच्छा, यहाँ पे बग्गा के लिखा कि बग्गा कैसे एकदम से बोला बग्गी के फेवर में, कि जब आंचल ने बोल दिया कि भाई बग्गा बोलना नहीं जानता लेकिन बहुत अच्छे से बातें करता, औरतों जैसा परपंच करना बहुत अच्छे से उसको आता है, वाइफ सबको प्यारी लगती है, पर बग्गा कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। रिश्ता ही रिश्ता होता है। ओ भाई साहब, अरे हंसी मजाक चल रहा था बहन, तुम काहे पगला रही हो? वो हंसी मजाक था और रिएक्शन और जो लाइव वाले लोग हैं, ताकि वो लोग कहें अच्छा देखो ऐसा बोला ऐसा बोला। देखिए हमें भी पता है कि आप लोग जो कैमरा के आगे करते हैं, जो करना चाहते हैं वही करते हैं। रियल चीज़ें तो आप कैमरा के आगे कभी करते नहीं, आप नाटक नौटंकी ढोंग सारा कैमरा के आगे रचते हैं, वो हम सबको भी पता है। तो भाई साहब, ये जो सारी चीज़ें, हमेशा बासी खाना क्यों खाते हो? बच्चों को फ्रेश खाना खिलाओ। फ्रेश खाना है लेकिन 2 दिन पहले का खाना फेंकते नहीं हैं।
ओ वी वैल्यू, तो भैया इतना बनाए काहे देती हो? अगर इतना तुमको फूड की वैल्यू है तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया थोड़ा कम बना लिया करो, जानबूझ के थोप के रख देते हैं कि दोबारा बनाना ही ना पड़े। तो हे परेतिन, आजकल तुम्हारे जो टाइटल हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं एंड कन्फ्यूजन है। भगवान जी बस दुआ करूँगी कि सब अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। अरे बहन, ये सिर्फ डॉलर से रिलेटेड है टाइटल, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम लोग अगर लेना चाहते हो तो लाई लो है। वाह जी वाह। हाँ परेतिन, प्लीज डोंट बी मच, अच्छा डोंट बी टू मच विद बग्गी एंड योर ब्रो। ओ दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। अच्छा जी, वो टॉन्ट नहीं था, वो इनका हंसी मजाक था जो कंटेंट कर रहे हैं अपने वीडियो को रीच बढ़ाने के लिए। भैया काहे तुम पगलानी हो, तमाम लोग आए के यहाँ पर। इट्स नॉट टॉन्टिंग। अच्छा, वी आर जस्ट गो विद फ्लो। हम जान रहे थे, फ्लो में नहीं, ये व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए, ये टॉन्ट नहीं है, समझिए। अगर आप लोग नहीं समझेंगे, पॉलिथिन के लिए स्टैंड लेंगे, तो भाई साहब आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो आप अपने ससुराल चली जाओ, दीदी ने हार्ट दिया, नहीं जाना है उन पागलों के पास। तुम भी मायके में हो, रहती हो, लो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करे ले रहे हैं कि भाई काहे नहीं जाएगी, काहे नहीं जाएगी। तो हमारी दीदी ससुराल वसुराल कहीं नहीं जा रही, बस डॉलर बना रही, ना उनको ले जाना है ना इनको जाना है, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। ठीक है, बाकी आप सबका जो कहना है अपने जज्बात लिखो। पाकिस्तान से एक गॉट करके या कॉर्न करके है, पता नहीं कुछ ऐसे करके उनका है, आईडी वाईडी है। तो वो कह रहे थे मैं पाकिस्तान से हूँ, तुम काहे पर इतने से जलती हो, फलना ढिमका। देखिए मैडम, वो वीडियो बनाती हैं, हम वीडियो बनाते हैं, बाकी हमका उनसे कोई लेना देना नहीं। हमको जो उसमें झूठ फरेब लगता है उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। वो डेली ब्लॉगर हैं, हम रिएक्शन वाले हैं, बस इससे ज़्यादा कतई हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना ही हमारे कोई जलन की भावना, ना हमारे कोई रिश्तेदारी। हमारे लिए वो ब्लॉगर हैं, हम उनके लिए रिएक्टर हैं। समझ में आवा? चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। बग्गा बग्गी का भी वीडियो आ चुका है, लेकिन उस पर हम दोबारा बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।